श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी जनक के पुरोहित सतानंद जी के चरणों को प्रणाम कर गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे तात चलो, राजा जनक ने बुलावा भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देख लिया जाए, देखें आज विधाता किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, इसका पात्र वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर सब मुनि हर्षित हुए और सबने ही सुख मानकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों ने साथ कृपालु श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर धनुष यज्ञशाला को देखने को चले गए। दोनों भाई रंगभूमि स्वयंवर मंडप में पहुंचे हैं, ऐसा समाचार पाकर बाल वृद्ध नर नारी समस्त पूर्ववासी अपने गृह का सब काम छोड़कर चल दिए। जब जनक ने देखा कि भीड़ बहुत बड़ी है, तब उन्होंने सब चतुर सेवकों को बुलाकर कहा कि शीघ्र ही सब लोगों के पास जाओ और सबको उचित आसन दो। तब उन लोगों ने सब स्त्री पुरुषों को मीठे और नरम वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु का विचार करते हुए जो जिस योग्य था उसको उस स्थान पर बिठा दिया। उसी समय राम लक्ष्मण भी वहां आ गए, मानो उनके शरीर में मनोहरता छाई हुई है। गुणों के सागर तथा चतुरता में श्रेष्ठ उनका सुंदर श्यामल गोर शरीर बहुत ही शोभायमान था। तब वे उस राज समाज में वैसे ही विराजमान हुए मानो तारागणों के मध्य में दो पूर्ण चंद्रमा शोभायमान हो। तब जिसकी जैसी भावना रही उसने प्रभु की मूर्ति को वैसे ही देखा। राजाओं ने राम जी को महान रणधीर देखा, मानो साक्षात वीर रस ने शरीर धारण किया हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सब दुष्ट राजा ऐसे ही डर गए मानो वे कोई बड़ा भयानक मूर्ति है। वहां जो असुर राजाओं के बेश में छुपे हुए थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, परंतु पूर्ववासियों ने राम जी को नरभूषण और नेत्रों को सुख देने वालों के समान ही देखा। स्त्रियां तो चित्त में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार ऐसे देख लेने लगी मानो श्रृंगार रस की कोई अनुपम शरीर धारण करके शोभायमान हो रहा हो। जो विद्वान थे उन्होंने प्रभु को अनेक मुख, हाथ, पांव, नेत्र और शीर युक्त विराट रूप में देखा। राजा जनक की जाति के लोगों ने ऐसा देखा जैसे कोई अपने प्रिय संबंधी लगते हों। और रानी सुनैया सहित राजा जनक तो प्रभु को शिशु के समान देखने लगे, जिनका प्रेम वर्णन नहीं किया जाता है, परंतु योगियों को वे शांत, शुद्ध और मन में सहज प्रकाश करने वाले परम तत्व के समान भासमान हुए। भगवान ने भक्तों ने दोनों भाइयों को अपने इष्ट देव के समान ही सब सुखों को दाता देखा, किंतु जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को सीता जी ने देखा उस स्नेह, सुख और वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय के अनुभव को वह भी नहीं कह सकती है, फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कहेगा। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने वैसा ही श्री रामचंद्र जी के रूप को देखा। इस प्रकार सांवले और गोरे विषों के नेत्र चोर अयोध्या के राजकुमार राम लक्ष्मण राजा समाज में शोभायमान हुए। दोनों मूर्तियां स्वभाव ही में मनोहर थी, जिनके लिए करोड़ों कामदेव की उपमा भी छोटी है। उनका मुख शरद की चंद्रमा को निंदित करता था, उनके कमल से नेत्र मन को अच्छे लग रहे थे, उनकी चितवन कामदेव के अहंकार को हरने वाली हृदय को अच्छी लगती थी, जिसका वर्णन नहीं किया जाता। सुंदर गाल और कानों में कुंडल हैं, थोड़ी ओठ सुंदर और वचन कोमल है। उनका हंसना चंद्र किरणों की भांति भी निंदा करने वाला था। टेढ़ी भौहें, मनोहर हारी सुंदर नासिका, विशाल ललाट पर तिलक की झलक और बालों को देख भौरों का झुंड लज्जित होता था। सिर पर पीले रंग की चकोर टोपी शोभायमान थी, जिसके बीच बीच में फूलों की कलियां बनी हुई थी। कंठ में शंख के समान सुंदर 3 रेखाएं मानो त्रिलोकियों की शोभा की सीमा थी। वे गले में सुंदर गजमोतियों का कंठ पहने थे, हृदय में अनेक तुलसी की मालाएं विराजमान थी। बैल के से ऊंचे कंधे थे, सिंह की सी चाल और वे बल के धाम तथा लंबी भुजाओं वाले थे। कमर में पीताम्बर और तरकस बांधे हुए, हाथ में बाण लिए हुए, बाएं कंधे पर श्रेष्ठ धनुष और पीले रंग का यज्ञोपवीत शोभायमान था। उनके नख में शिखा पर्यंत महाशोभा छाई हुई थी। उनके ऐसे स्वरूप को देखकर लोग ऐसे सुखी हो गए कि दृष्टि टले नहीं टलती थी। राजा जनक ने भी
दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के कमलवत चरणों में को जाकर छुआ। फिर विनयपूर्वक सारा समाचार कहकर रंगभूमि का सब स्थान दिखाया। उनके साथ वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई चकित भाव से देखते थे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लोगों ने राम को देखा, परंतु वेद विशेष कोई ना जान सका। विश्वामित्र जी ने जनक से रंगभूमि की प्रशंसा की तो राजा जनक बहुत सुखी हुए। तब राजा जनक को विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को लाकर एक बड़े मंच पर बिठा दिया, जो सब मंचों में बहुत ही सुंदर था। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार मान गए मानो चंद्रमा के उदय होने से तारे टिमटिमा रहे हों। मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। शिव के बड़े धनुष को बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना देगी। हे भाई, ऐसा विचार कर कर अपने यश प्रताप बल और तेज को गंवा कर घर जाओ। उनकी ऐसी वाणी सुनकर अन्य अज्ञानी और अंध अभिमानी राजा हंसने लगे कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह कर लेना कठिन ही है। बिना तोड़े कुमारी को विवाह हाने वाला कौन है? चाहे काल ही क्यों ना हो, एक बार तो हम लोग सीता के लिए उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। तब उनकी बात सुनकर जो धर्मशील भगवान के भक्त अन्य बुद्धिमान राजा थे वे मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि इन सब राजाओं का गर्व चूरन कर श्री रामचंद्र जी की ही सीता से विवाह करेंगे। भला इन महाराज दशरथ के रंग बांकुरों को संग्राम में कौन जीत सकता है? व्यर्थ गाल बजाकर कौन प्राण देता हो? भला कहीं मन के लड्डुओं से भूख जाती है? हमारी यह परम पवित्र शिक्षा सुनो और सीता जी को हृदय में जगत की माता जानो और राम को जगत के पिता विचार कर आंखों भर इनकी शोभा देख लो। ये दोनों सुंदर और सुख देने वाले भाई सब गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के हृदय में सर्वदा ही वास किया करते हैं। अमृत के समुद्र को छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देखकर दौड़कर क्यों प्राण देते हो? जिसको जो अच्छा लगे करे, परंतु हम सब तो आज अपने जन्म लेने का फल पा रहे हैं। ऐसा कहकर अच्छे राजा श्री रामचंद्र जी के अनुपम रूप को देखने लगे। देवता विमानों में बैठकर भगवान का दर्शन करते और यशोगान करके फूलों की वर्षा करते थे। सुंदर अवसर जानकर राजा जनक ने सीता जी को बुलावा भेजा। तब सुंदर सखियां, जो बड़ी ही चतुर बुद्धिमती थी, प्रेम पूर्वक सीता जी को साथ लेकर आगे चली। सीता जी के सौंदर्य का बखान नहीं होता है, क्योंकि वे जगत की माता और रूप गुण की खान है। इस कारण मुझे सारी उपमाएं छोटी लगती हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक स्त्रियों के ही अनुरूप हैं। तब सीता जी के वर्णन में ऐसी उपमा देकर संसार में कुकवि कहकर कौन अपयश ले। यदि सीता जी को साधारण स्त्रियों के समान कहें तो संसार में ऐसी सुंदर स्त्रियां कहाँ हैं? यदि सरस्वती से उपमा दे तो वे बहुत बाचाल है। पार्वती जी भी अर्धांगिनी है और कामदेव की स्त्री रति तो अपने पति को शरीरहीन जानकर अत्यंत दुखित है। फिर जिसका प्यारा भाई मदिरा और विष है, उसे लक्ष्मी को भी सीता जी के समान कैसे कहें? यदि शोभा रूपी अमृत का क्षीर सागर हो और उसमें अत्यंत रूप में सुंदर कच्छप हो और शोभा रूपी रस्सी से श्रृंगार रूपी मंदराचल पर्वत को कामदेव ही अपने हाथों से मत करे, तब इस प्रकार से सुंदरता और सुख की मूल जो कोई लक्ष्मी प्रकट होगी तो उसको भी सीता जी के समान कहने में कवि को लज्जा आती है। सयानी सखियां सीता जी को अपने साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। उनके शरीर पर नवीन सुंदर साड़ी शोभायमान थी और जगत की माता अत्यंत शोभा से परिपूर्ण थी। उत्तम और शोभायमान आभूषणों को सखियों ने रच रच कर सब अंगों में पहना दिया था। जब सीता जी ने रंगभूमि में पदार्पण किया तब उनके रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाई और अप्सराओं ने फूल वर्षा कर गान किया। सीता जी के कमलवत हाथों में जयमाला शोभायमान है, यह देखकर सब राजा आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। किंतु सीता जी ने चकित चित्त को राम को ही चाहा और सभी राजा मोह के वशीभूत हो गए। सीता जी दोनों भाइयों को मुनि के समीप बैठे देखकर लाहित हो उधर देखने लगी, मानो नेत्रों को निधि मिल गई हो। किंतु गुरुजनों की लाज और बृहत समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई और श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में स्थान दे सखियों के शरीर की ओर देखने लगी।
श्री रामचंद्र जी के रूप और सीता जी की शोभा को सभी स्त्रियां पुरुष एक टक से देख रहे थे। सब सोच रहे थे कि किंतु कुछ कहते हुए सूख जाते थे और मन ही मन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते थे, हे विधाता, राजा की जड़ता को आप हर लें और हमारी जैसी सुमावनी बुद्धि उन्हें दे दे, जिसमें बिना विचारे ही वह अपने प्राण को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी का विवाह कर दें। इस संसार अच्छा कहेगा, क्योंकि यह सभी को अच्छा लग रहा है, अथवा हट करने से हृदय जलेगा। इसी लालसा से सभी लोग मगन है कि यह सांवला वर जानकी के योग्य है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलवाया, तो वे उनका शोभा यशोगान करते हुए आए। राजा ने कहा कि जाकर सबको मेरा प्रण कह सुनाओ। तब बाँट लोग अपने हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। फिर वे बंदीजन इस प्रकार श्रेष्ठ वाणी बोले, हे समस्त राजा लोग सुनिए, हम अपनी विशाल भुजाएं उठाकर महाराज जनक का प्रण कहते हैं। राजाओं के बहुबल रूपी चंद्रमा को गरजने के लिए यह धनुष राहु के समान है। इसकी गूढ़ता और कठोरता सबको विदित है। रावण और बानासुर जैसे महावीर इसके भारीपन को देखकर चुपचाप चले गए। वही त्रिपुरारी महादेव जी का यह कठोर धनुष है। आज इस राज समाज में जो इसको तोड़ेगा वह त्रिभुवन विजयी कहलाएगा और बिना विचारे ही हठपूर्वक सीता जी उसको ब्याहेंगी। ऐसा प्रण को सुनकर सभी राजाएं हर्षित हुए, किंतु जो अभिमानी थे वे अपने मन में बहुत क्रोधित हुए। वे कमर में फेंटा बांधकर व्यग्रता से खड़े हो अपने इष्ट देव को सिर नवाकर धनुष की ओर चले। वे तमतमाकर देखते हुए शिव जी के धनुष को पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से बल लगाने के बाद भी वह नहीं उठता है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के समीप नहीं जाते हैं, किंतु जो मूर्ख राजा थे वे बारंबार तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो तब लज्जित होकर चले जाते हैं। मानो वीरों का बाहुबल पाकर धनुष और भी अधिकाधिक भारी होता जा रहा था। 10,000 राजा एक साथ मिलकर उठाने लगे, किंतु वह टलने से भी ऐसा ही नहीं टलता था जैसे कामी पुरुष का वचन सुनकर सती स्त्री का मन चलायमान नहीं होता है। तब सभी राजा निंदा के ऐसे योग्य हो गए जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी। वे अपनी कीर्ति, विजय और वीरता को धनुष के आगे व्यर्थ ही हार कर चल दिए। सब राजा अपने हृदय में हार मानकर प्रभाहीन हो अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। तब राजाओं को ऐसा देखकर जनक जी व्याकुल हो गए और मानो क्रोध से युक्त हो ऐसी वाणी बोले, हमने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेक राजा आए हैं, जिनमें देवता और राक्षस भी मनुष्य शरीर धारण कर कर आए हैं और अनेक वीर और रणधीर राजा भी आए हुए हैं। फिर सीता मनोहर है, विजय भी अत्यंत महान है और इसमें कीर्ति भी बहुत होगी, परंतु क्या इसको प्राप्त करने वाला कोई भी ऐसा पुरुष ब्रह्मा ने नहीं बनाया है जो इस धनुष को तोड़ दे? कहो यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ाया। हे भाइयों, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि से न छुड़ा सका। अब कोई योद्धा अपने मन में अमर्ष न माने। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से विहीन है। अब आप लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाइए। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा है। प्रण त्याग के दोष से पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसमें यदि जानकी कुंवारी ही रह गई तो मैं क्या करूं? हे भाइयों, यदि मैं पहले जानता कि पृथ्वी वीर विहीन है तो मैं प्रण करके अपनी हंसी न करता। राजा जनक की ऐसी वाणी सुन और जानकी की ओर देखकर सब स्त्री पुरुष दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। उनकी भौहें चढ़ गई और होठ फड़फड़ाने लगे और नेत्रों में क्रोध छा गया। श्री रामचंद्र जी की भय से वे कुछ कह नहीं सके, परंतु राजा जनक की बातें उन्हें बाण के समान लगी। तब वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम कर बोले, रघुवंशी में जहाँ भी कोई होगा उस समाज में कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जैसी बात रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को विद्यमान जानते हुए भी जनक जी ने कही है। हे सूर्य वंशी रूपी कमल के लिए सूर्य, मैं कुछ भी अभिमान न रखते हुए अपना स्वभाव कहता हूँ कि यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो यह धनुष तो क्या ब्रह्मांड को भी गेंद के समान उठा लूँ और
उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं। यही कहा, समेरु पर्वत को भी मूली के समान तोड़ डालूं। हे प्रभु, आपकी महिमा के प्रताप से यह बेचारा जीर्ण धनुष तो क्या चीज है। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा मिले तो फिर देखिए कि मैं क्या कोटि करता हूँ। इसको मैं कमरदंड के समान उठाकर चढ़ा दूं और 100 योजन तक इसे लिए हुए दौड़ता चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप बल से मैं इसे बरसाती छाते के दंड के समान तोड़ दूं। प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि मैं ऐसा न कर सकूं तो फिर हाथ में धनुष बाण कभी नहीं लूंगा। जब श्री लक्ष्मण जी क्रोध से ऐसे बोले तब पृथ्वी डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी हिल गए। सारी जनता समस्त राजा डर गए। सीता जी के मन में प्रसन्नता हुई और जनक जी संकुचा गए। साथ ही गुरु विश्वामित्र जी और श्री रामचंद्र जी तथा समस्त मुनिजन मन ही मन बारंबार आनंदित हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को प्रेम पूर्वक अपने निकट बैठा लिया। तब विश्वामित्र जी उस समय शुभ लगन जानकर अत्यंत स्नेह युक्त वाणी से बोले, हे रामचंद्र, अब उठो और शिव धनुष को तोड़कर हे तात राजा जनक के हृदय का संताप को दूर करो। तब गुरु की ऐसी आज्ञा सुनकर श्री रामचंद्र जी उनके चरणों में से नवा हर्ष विषाद रहित हो अपने सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए, जिसे देखकर युवा सिंह भी लज्जित हो जाया करता है। जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी बाल सूर्य के रूप में उदय हुए, तब समस्त संत रूपी कमल आनंद से खिल गए और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। वे अपने वचन रूपी नक्षत्रों द्वारा जुगनू की तरह प्रकाशित हुए। अभिमानी राजा तो ऐसे संकुचित हुए जैसे सूर्योदय को देखकर कामुद सुखचा जाते हैं, और कपटी राजा भी इसी प्रकार उल्लू के समान छिप गए। इस इस प्रकार चक्कर बाक रूपी मुनि और देवताओं की चिंता जाती रही। वे भगवान पर फूल बरसाने लगे। तब श्री गुरुदेव जी के चरणों की वंदना कर राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। तत्पश्चात सारे संसार के स्वामी अपने उसी ढंग से चले जैसे श्रेष्ठ और सुंदर हाथी मगन करता है। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष के तन पुलकित और मन सुखी हो गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, रामचंद्र जी शिव धनुष को कमल नयन की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक दृष्टि से देख और अपनी सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह के वश हो सखियों से बिलख कर यह वचन कहती है, हे सखी, इतने दर्शक यहाँ बैठे हैं, ये सब केवल कौतुक देखने वाले हैं और जो हमारे हितेच्छु हैं। इसमें से कोई भी तो राजा के पास जाकर नहीं कहता है कि ये बालक ऐसी हट करने के योग्य नहीं है। जब रावण और बानसुर भी इसे नहीं छू सके और समस्त राजा भी हार मान गए हैं, तो यह धनुष आप इन राजकुमारों के हाथों में देना चाहते हैं। भला कहीं बालहंस भी मंदराचल को उठा सकता है। मालूम पड़ता है कि राजा की समस्त चतुराई समाप्त हो गई है। हे सखी, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती है। तब एक चतुर सखी बोली कि हे महारानी जी, तेजवंत को आप छोटा नहीं गिनिए। कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र, जिसे उन्होंने सोख लिया। उनका यह सुयश संसार में विदित है। सूर्यमंडल छोटा दिखता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता उसके वश में रहते हैं। एक छोटा सा अंकुश मत वाले हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। कामदेव फूलों का भी धनुष लिए रहता है, परंतु सारे भूमंडल को वश में कर रखता है। हे देवी, ऐसा जानकर शंका छोड़ दो। हे राजरानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे। सखी की बात सुनकर रानी को विश्वास हुआ। सारा शोक मिट गया। श्री रामचंद्र जी के प्रति अधिक प्रेम बढ़ा। तब श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। सीता जी मन में जिस जिस की वंदना करने लगी और मन ही मन व्याकुल होकर कहने लगे कि हे महादेव जी और पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए। मेरी की हुई सेवाओं को सफल कीजिए। धनुष की गुरुता को हरण कर लीजिए। हे गणेश जी, आप वरदानी देवता हैं। मैंने आज तक आपकी सेवा की है, सो मेरी बार बार विनती को सुनकर धनुष के भारीपन को हर कर बहुत थोड़ा कर दीजिए।
इस प्रकार रामचंद्र जी के शरीर की ओर देखकर धैर्य धारण कर देवताओं को मनाती हुई अपने विशाल नेत्रों से जल भरे हुए सीता जी पुलकित हो गई और भली भांति राम जी के शरीर को शोभा देखती हुई पिता के प्रण का स्मरण करती हुई दुखित होकर कहती है, अहो पिताजी ने यह दारुण हठ ठान लिया है और कुछ लाभ हानि नहीं समझा। कोई मंत्री भय के बस नहीं समझ रहा है। बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ ब्रज से कड़ा धनुष और कहाँ यह श्यामल और कोमल किशोरावस्था का शरीर। हे ब्रह्मा, मन में किस प्रकार धैर्य करूं? भला शीरस का फूल कहीं हीरे को बेच सकता है? सभा की बुद्धि भ्रम में पड़ी है। हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तेरा ही भरोसा है। हे धनुष, अब अपनी जड़ता अन्य लोगों पर छोड़ो। श्री रामचंद्र जी को देखकर तुम हल्का हो जाओ। इस प्रकार सीता जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें एक एक पल सैकड़ों युग के समान बीतने लगा। वे कभी प्रभु की ओर तथा कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती थी। उनके सुंदर नेत्र ऐसे चंचल हो गए मानो कामदेव रूपी दो मछलियां चंद्रमंडल में हिल रही हों। सीता जी अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को कमलवत मुख से ही रोक लेती है और लज्जा रूपी रात्रि को देखते हुए उसे प्रकट नहीं होने देती है। नेत्रों का जल भी नेत्रों के ही कोने में ऐसे छिप रहा है जैसे अत्यंत कृपण का सोना छिपा हुआ हो। तब अपनी अधिक व्याग्रता जानकर वे संकुचा गई और मन में धैर्य धरकर यह कहने लगी कि यदि मेरा प्रण सच्चा है और मेरा मन केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है तो सबके घट घट में वास करने वाले ईश्वर मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनाइए, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर अपना वह प्रेम प्रण निश्चित किया जिसे श्री रामचंद्र जी ने जान लिया। तब सीता जी की ओर देखकर उन्होंने धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सर्प को देखता है। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि अब श्री रामचंद्र जी महादेव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। तब वे अपने चरणों से पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्मांड को दबाकर पुलकित हो यह वचन बोले, हे दिशाओं के दिग्गज कच्छप, बारह और शेषनाग जी, धैर्यपूर्वक पृथ्वी को धरे रहना, हिलने न पाए। अब श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सजग हो जाओ। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुष ने अपने पुण्य का स्मरण किया और देवताओं को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान तथा अज्ञानी राजाओं का अभिमान, परशुराम का गुरुता पूर्ण घमंड और देवताओं तथा मुनियों का कायरपन, फिर सीता जी का सोच, राजा जनक का पछतावा तथा रानियों का कठिन दुखाग्नि, यह सब शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समूह बना हुआ था। श्री रामचंद्र जी का बाहुबल जो अपार समुद्र है उससे पार होना चाहते हैं, परंतु कोई सलाह नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने देखा सब लोग ऐसा दिखाई पड़े मानो कागज पर लिखे चित्र हों। तब उन कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो ज्ञात हुआ कि वह बहुत विकल है। उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यंत विकल है और उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। तब श्री रामचंद्र जी ने सोचा, यदि जल के बिना कोई शरीर छोड़ देगा तो मरने पर अमृत का सरोवर भी क्या कर सकता है। तब खेती सूख गई और वर्षा से क्या, समय में चूक हो तो पछताने से क्या। ऐसा मन में जानकर जब प्रभु जी ने सीता को देखा तो विशेष प्रीति को देकर शरीर पुलकित हो गया। तब गुरु को मन में ही मन प्रणाम कर कर शीघ्रता से धनुष को उठा लिया, जिससे बिजली सी चमक हुई और जब झुकाया तो मानो वह धनुष आकाश मंडल के समान शोभित हुआ। उसे उठाकर चढ़ाते और खींचते किसी ने भी नहीं देखा। सब खड़े रह गए। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, जिसकी कठोर ध्वनि भूमंडल पर भर गई। इस प्रकार जब धनुष टूटने का वह भारी शोर हुआ और चारों तरफ घोर शब्द हुआ और भर गया, तब उसके शब्द का सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ चले। दिशा के हाथी चिंगारने लगे। पृथ्वी डोल गई। कच्छप, शेषनाग और बारह भी आपस में कसमकसा गए। देवता, मुनि तथा असुरों ने कोनों से उंगली
कानों में उंगली डाल ली और सब व्याकुल होकर यह विचारने लगे कि यह क्या हो गया है। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तब सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के उस बाहुबल रूपी सागर में जो लोग श्री शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर मोह के वशीभूत होकर चढ़े थे, वे सब के सब अपने समान सहित डूब गए। प्रभु ने धनुष के दो टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिया। सब लोग देखकर निहाल हो गए। तब कौशिक रूपी क्षीर सागर के प्रेम रूपी अथाह सुहावने जल में सब लोग सुखी हो गए। श्री रामचंद्र जी के स्वरूप रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर सबका तरंग रूपी आनंद उत्तरोत्तर हो गया। आकाश में कह गए नगाड़े बजने लगे तथा देवताओं की स्त्रियां गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक देवता और सिद्ध मुनीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके आशीर्वाद देने लगे। अनेक रंग के पुष्प और मालाएं बरसने लगी और किन्नर रसीले गीत गाने लगे। उनकी जय जय वाणी समस्त पृथ्वी पर गूंज उठी, जिससे धनुर्धर की ध्वनि जानी ना जा सकी। जहाँ जहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर यही कहते थे कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की भारी धनुष को तोड़ दिया है। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। जय श्री